नमस्कार दोस्तों। अभी मैं हूँ जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के जंगलों में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है नातेदारी। तो नातेदारी व्यवस्था क्या होती है? बेसिकली ये समाज का एक हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि रक्त संबंधों एवं वैवाहिक संबंधों से जो पारिवारिक सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं नातेदारी। और नातेदार कौन होते हैं? या तो वो हमारे रक्त संबंधी होते हैं। रक्त संबंधी में मान के चलो हमारे माता हैं, पिता हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, यानी जिनसे हमारे रक्त संबंध हैं। बेसिकली जिनका डीएनए लगभग हमारे समान है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। और ये डीएनए लगभग 7 पीढ़ी तक सेम रहता है, जो साइंटिफिकली प्रूव है। क्योंकि 7वीं पीढ़ी में जाके 2.5% डीएनए बचता है जो समान रहता है। उसके बाद हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि 7वीं पीढ़ी के बाद जो परिवार होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो नातेदारी की जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि वैवाहिक संबंधों एवं रक्त संबंधों से बनी पारिवारिक व्यवस्था को नातेदारी कहा जाता है। अब नातेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो नातेदारी के प्रकार 2 होते हैं। एक तो होता है वैवाहिक नातेदार और दूसरा होता है रक्त संबंधी नातेदारी, यानी वैवाहिक विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरी शादी हुई मेरी बीवी से, ठीक है, वो तो मेरी प्राइमरी नातेदार है। लेकिन अब उसके जो पापा जी हैं, यानी मेरे ससुर हैं, मेरी सास है या मेरी साली है, साला है, तो वो मेरे हो जाएंगे क्या? वैवाहिक नातेदार। और दूसरे होते हैं रक्त संबंधी नातेदार। रक्त संबंधी नातेदार, मैं नीचा थोड़ा इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जंगल वाला हिस्सा है तो देख के चलना पड़ता है। तो रक्त संबंधी नातेदार वो होते हैं जैसे मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, ये सारे रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। अब जो नातेदारी की श्रेणियां हैं, यानी अगर हम नातेदारी का वर्गीकरण करें तो नातेदारी का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार में है, यानी 3 वर्ग हैं उसके। सबसे पहला है प्राथमिक नातेदार, दूसरा है द्वितीयक नातेदार और तीसरा है तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार वो हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है। सीधा संबंध किससे? हमारे माता से है, पिता से है, भाई बहन का सीधा संबंध है, पर दादा दादी का सीधा संबंध नहीं है मुझसे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके प्राथमिक नातेदार। द्वितीयक नातेदार वो होते हैं जो प्राथमिक नातेदारों के रिश्तेदार, यानी प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार होते हैं। जैसे मान के चलो द्वितीयक नातेदार होंगे मेरे दादा दादी, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा के प्राथमिक नातेदार हैं। अब तीसरा जो वर्ग है वो है तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार में क्या है कि वे नातेदार जो मेरे प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक नातेदार होंगे। तो उसमें कौन कौन आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे मेरे बुआ हैं, फूफा हैं, यानी बुआ तो नहीं फूफा आ जाएंगे, क्योंकि फूफा मेरे तृतीयक नातेदार हैं। ऐसे ही मामी आ जाएंगी। तो ये हो गए वर्ग किसके? नातेदारी के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब जो नातेदारी व्यवस्था है उसका सामाजिक महत्व क्या है? तो सामाजिक महत्व ये है कि एक तो आपकी हैसियत का पता चलता है, क्योंकि आप जिस खानदान में विवाह करते हैं उससे आपको पता चलता है कि भैया आपकी हैसियत क्या है। और लगभग देखा जाए तो जो दहेज व्यवस्था है ना, वो बेसिकली आपकी हैसियत को बताती है। फिर उसके बाद संकट के समय में वो हमारी सहायता करते हैं, ये एक सामाजिक महत्व है उसका। इसके अलावा और सामाजिक महत्व जो हो पाएंगे उसमें जो मेन है, एक तो हो गया संकट के समय एक तरीके से हमारी क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं वो, संकट के समय मदद करते हैं। दूसरा, हमारी सामाजिक हैसियत पता चलती है नातेदारी व्यवस्था से। और जो सामाजिक व्यवस्था है ना वो सुचारू रूप से चलती है कि किन से विवाह होने हैं, किन से नहीं होने हैं। तो ये सब उसका सामाजिक महत्व हो जाएगा। तो ये था नातेदारी। और इसमें नातेदारी में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। इतना आप इसको पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आपको नातेदारी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है। नातेदारी क्या है? रक्त और विवाह संबंधों से उत्पन्न सामाजिक व्यवस्था। और हाँ, हमेशा याद रखना कि नातेदारी में सिर्फ ये 2 ही नहीं आते। कभी कभी होता है जैसे हम जो कोई किसी लड़के को दत्तक पुत्र ग्रहण जो बोलते हैं, तो वो भी हमारा नातेदार होगा। तो एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। तो आप नातेदारी को समझ गए होंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जांजगीर चांपा का जंगल है और ये बेसिकली माइंस एरिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।